गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य का 48वां श्लोक। पिछले वीडियो में हमने 47 श्लोक तक पढ़ चुके थे, अब पढ़ना है 48वां श्लोक। तो सिंह राजा को समझा रहा है। सिंह जो है राजा को अब समझा रहा है, बता रहा है। सिंह राजा से कहता था, उस समय कहा था कि तुम विचार से तुम मूर्ख मालूम पड़ रहे हो। अब सिंह राजा को समझा रहा है कि नहीं, देखो कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए। भूतानुकंपा तव चेदियं गौ एका भवेत् स्वस्वत्वमिति मति त्वदन्ते जीवन पुनः स्वादुपलभ्य प्रजानाथ पितेउपासि। कहा कि तव भूतानुकंपा कर भूत अनुकंपा, भूत मैंने प्राणी होता है। कहा कि तुम मेरे प्राणियों के अनुकंपा दया करना चाहते हो। यदि तुम प्राणियों पर दया करना चाहते हो तो कर त्वदन्ते, कर तुम्हारे मरने पर, त्वदन्ते दूसरी लाइन में है अंत में, त्वदन्ते त्वत अंते तुम्हारे मरने के बाद, त्वत अंते तुम्हारे मरने के बाद। कहेंगे यदि तुम प्राणियों पर दया करना चाहते हो, कि तुम्हारे मरने के बाद कहा कि इयम एका गौ, इयम चेदियम लिखा है, चेदियम में से चेत निकल गया, इयम एका गाय, का यह एक गाय। कह कि तव अनुकंपा चेत, तव अनुकंपा चेत, यदि तुम दया करना चाहते हो तो त्वदन्ते का तुम्हारे मरने पर यह एक गाय भवेत मैंने हो सकता है स्वस्थमति कल्याण, का तुम्हारे मरने के बाद केवल एक गाय का कल्याण हो सकता है। कितने गाय का? केवल एक गाय का। क्योंकि अपना शरीर दे दोगे और इस गाय को छुड़ा लोगे तो केवल तुम्हारा बस एक गाय का, तुम्हारे मरने पर केवल एक गाय की ही रक्षा हो सकेगी। यदि तुम प्राणियों पर दया करना चाहते हो तो तुम्हारे मरने के बाद केवल एक गाय की रक्षा हो सकती है। कहा कि हे प्रजानाथ, हे राजा, जीवन पुनः का, जीवन पुनः, प्रजानाथ चौथी लाइन में है, जीवन पुनः तीसरी लाइन से, का जीवन पुनः पिता एव प्रजा, पिता के समान प्रजा का शाश्वत उपलब्ध रक्षा हो सकेगी। उपलब्ध मने हो सके, शाश्वत मने निरंतर ही, पासी मने रक्षा का, पिता के समान ही इसकी रक्षा हो सकेगी। विपत्ति, उपलब्ध मने विपत्ति, उपलब्ध मने विपत्ति। का हे राजा, एक और हे राजा को आगे ले जाते हैं, देखते हैं क्या अर्थ निकलता है। कि हे राजा, तुम यदि प्राणियों पर दया करना चाहते हो तो केवल एक गाय, तुम्हारे मरने के बाद, त्वदन्ते तुम्हारे मरने के बाद केवल एक गाय की रक्षा हो सकती है। कह के पुनः जीवन, यदि जीवित रहते हो, यदि पुनः जीवन अर्थात जीवित रहते हो तो पिता के समान प्रजा का विपत्तियों में रक्षा हो सकती है। पासी मने रक्षा हो सकती है। उपप्लव्य मने विपत्ति में, शाश्वत मने हमेशा, का विपत्ति में हमेशा ही रक्षा हो सकती है। कहते यदि जीवित रहते हो, जीवन पुनः, यदि जीवित रहते हो तो विपत्ति में हमेशा हर पिता के समान रक्षा कर सकते हो। ये अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ भी सिंह गाय के बदले अपना शरीर न देने के लिए राजा को समझा रहा है। यहाँ भी सिंह गाय को, यहाँ भी सिंह गाय के बदले अपना शरीर न देने के लिए राजा को समझा रहा है, अभी भी समझा रहा है। अत एकधेनो अपराध चंडात गुरु किसानो प्रतिमा विवेशी शक्यो अस्य मन्यु भवता विनेतुम
गाह कोटिश स्पर्शतया घटोग्नि। कहेंगे अथ एक धेनु, कहेंगे इसके बाद केवल एक धेनु, केवल एक गाय के अपराध चंडाल, अपराध से क्रोधित, चंडात माने अत्यंत क्रोधित, कहेंगे एक गाय के अपराध से क्रोधित, क्योंकि यहाँ एक गाय की हत्या हो रही है, इसीलिए कहेंगे कि एक गाय के अपराध से क्रोधित कृषानुप्रतिता, कृषानुप्रतिताम प्रतिमात, कृषाणु अग्नि के समान, कृषाणु मने अग्नि के प्रतिमान मने समान, अग्नि के समान गुरु से यदि डरते हो, कहेंगे यहाँ एक गाय के अपराध होने से अत्यंत क्रोधित अग्नि के समान गुरु से डरते हो। कहेंगे अस्य मनु, तीसरी लाइन में है शक्यो अस्य मनु, का अस्य मनु, का इनके क्रोध से, मनु मने क्रोध से बचने के लिए बता रहा है कि इनके क्रोध से बचने के लिए घटोग्नि कोटि सब, घड़े जैसे, घटोग्नि चौथी लाइन में है घटोग्नि कोटि सब, घड़े जैसे एक बड़ा स्तन वाला, यहाँ घटोग्नि का अर्थ है बड़े जैसे, एक घड़े जैसा बड़ा बड़ा स्तन वाले एक करोड़ों गाय को स्पर्शतया देकर, करोड़ों गाय को देकर भवताम विनेतु शक्य, आप करेंगे भवताम विनेतु शक्य, आप जो है इसकी रक्षा कर सकते हैं, उनके क्रोध को दूर कर सकते हैं, विनोतु मने दूर, क्रोध को दूर कर सकते हैं, भवता आप विनेतु शक्य, क्रोध को दूर कर सकते हो। एक बार और अर्थ केवल देख सकते हैं कि एक गाय के अपराध से अत्यंत क्रोधित अग्नि के समान यदि गुरु से डरते हो तो घड़े के समान, चौथी लाइन से अर्थ निकाल कर तीसरी लाइन चले जाएंगे, घड़े के समान करोड़ों गायों को स्पर्शतया कराकर देकर इनके क्रोध को तुम कम कर सकते हो। अस्य मनु विनेतुम भवताम शक्यो, ऐसे कर इनके क्रोध को कम कर सकते हो। ये आगे देखते हैं। अंत में सिंह राजा से कहता है तद्रक्ष कल्याण परम्पराणाम भोक्तारम ऊर्जस्व बलाम आत्मदेहम महितल स्पर्शम मात्रम भिन्नम अमृत ही राज्यम पदमेन्द्रायु, पदम इंद्रायु, कहेंगे तद्रक्ष कल्याण परंपरा, कहेंगे कल्याण परंपरा से, अर्थात कल्याण करने की जो परंपरा है, कल्याण करने के, कहेंगे हे राजन कल्याण करने की जो परंपरा से भोक्तारम ऊर्जस्व आत्मदेहम का, भोक्तारम भोग करने वाले, ऊर्जस्व मने बलवान, भोग करने वाले और बलवान, आत्मदेहम अपने शरीर की, तत्रक्ष की रक्षा करो, का जो कल्याण करने की परंपरा है कि यदि अपने शरीर की रक्षा होगी तभी कल्याण होगा। जो कहते लोग धन है तो धर्म है, जान है तो जहान है, तो इसी बात को ये बता रहे हैं कि कल्याण करने की जो परंपरा है उसको भोग करते हुए अपने और बल से अपने शरीर की रक्षा करो, बल से है, अपने बल से, बल का द्वारा जो है अपने शरीर की रक्षा करो। क्योंकि बता रहा, क्योंकि महितल स्पर्शम मात्र भिन्नम, महितल राजा का, महितल में पृथ्वी का, पर स्पर्श मात्र अर्थात पृथ्वी का राजा बनना, मात्र में बनना केवल इतना भिन्न है। इदम ही राज्यम पद्मेन्द्र, इदम में स्वर्ग में राज इंद्र का है, इंद्र के समान है। जो स्वर्ग में राज इंद्र का है उसके समान भिन्न इतना है कि वह स्वर्ग में है या पृथ्वी लोक पर है। बस भिन्नता क्या है कि इंद्र के जो राज्य सिंहासन है वह स्वर्ग लोक में है और राजा के जो सिंहासन वह पृथ्वी लोक में है, बस इतना ही अंतर है। और सारी सुख सुविधाएँ वही हैं, जो स्वर्ग में है वही पृथ्वी पर है,
बस अंतर इतना है कि वह स्वर्ग में है या पृथ्वी पर है। चलिए एक बार और अर्थ देख लेते हैं। कहा कि हे राजन, कल्याण करने की जो परंपरा है उसका भोग करने वाले और बलवान अपने शरीर की रक्षा करो, रक्षा करो। आत्मदेहम मन अपने शरीर की, आत्मदेहम तदरक्षा, अपने शरीर की रक्षा करो। कहा कि अंतर इतना है, भिन्नम, अंतर इतना है कि महितलम स्पर्श मात्रम, पृथ्वी पर राज करना और इधरम ही राज्यम पदम इंद्राय हो। कहा कि स्वर्ग में इंद्र के राज करना बस इतना ही अंतर है कि जो राज्य इंद्र जो स्वर्ग पर राज करते हैं वह स्वर्ग है, लोक है, और तुम जो राज करते हो वह पृथ्वी लोक है, मात्र इतना ही भिन्न है। अब श्लोक आगे देखते हैं, क्या 9वां श्लोक है। अपने प्रतिध्वनि द्वारा पर्वत ने भी सिंह के कथन का मानो समर्थन किया। अपनी प्रतिध्वनि द्वारा पर्वत ने भी मानो सिंह के कथन का समर्थन करा। एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्र प्रतिस्वनयास्य गुहागतेन शिलाचयोपि क्षितिपालमुच्य प्रीत्या तामेवर्तम अभासतेव। कहा कि मृगेंद्र एतावत उक्त्वा विरते, पहली लाइन में ही है। कहा मृगेंद्र एतावत उक्त्वा, मृगेंद्र शेर के इस तरह से कहने का कर, विरते मैंने चुप हो जाने पर, उक्त्वा मैंने कह कर, विरते मैंने चुप हो जाने पर, एतावत मैंने इस तरह से। कहे शेर के इस तरह से कहकर चुप हो जाने पर, शिलाचय, शिला पर्वत पर, पर्वत के अस्य गुहागतेन, पर्वत के गुफा में से, गुहागतेन मैंने गुफा में से, तृतीया विभक्ति का रूप है गुहागतेन में। कहा जा रहा है कि शेर के इस तरह से कहकर चुप हो जाने पर पर्वत के इस गुहागतेन प्रतिस्वेन प्रतिध्वनि से, उच्च मैंने उच्च ध्वनि से, प्रतिस्वेन मैंने प्रति, उच्च ध्वनि से, गुहागतेन गुफा में से, प्रतिध्वनि के उच्चता से, अत्यधिक आवाज़ से, क्षितिपालम पृथ्वा राजा के प्रति स्नेह, पृथ्वा मैंने स्नेह से, तम एव अर्थम अभाषित इव, तम एव अर्थम उस ही अर्थ को अभाषित इव बोल रहा है। कह राज के शेर के इस तरह से कहकर जब चुप हो गया तो कह पर्वत के उसे ही गुफा में से प्रतिध्वनि, जिस गुफा में शेर था उसी ध्वनि गुफा में से प्रतिध्वनि के रूप में ऊंचे स्वर में राजा को मानो स्नेहपूर्वक वह उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, जो बात शेर ने कहा उसी को बार बार मानो दोहरा रहे हैं। राजा दिलीप पुनः सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए। राजा दिलीप जो है सिंह से अब उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, सामने आकर कह रहे हैं। निशम्य देवानुचर से वाचम मनुष्य देव पुनरुवाच धन्वा तदा सीता कातराक्षा निरीक्षमाण सुतराम दयालु। क्या देवानुचर से वाचम निशम्य, देव का महादेव का अनुचर नौकर का महादेव का नौकर के वाणी को सुनकर, महादेव के अनुचर की वाणी को सुनकर, अनुचर कौन? निकुंभ का मित्र कुंभोदर। कौन है शेर? निकुंभ का मित्र कुंभोदर। शेर का क्या नाम था? कुंभोदर। क्या बता दिया जाए आप लोगों को, 11 में आपको बताया गया कि निकुंभ का मित्र है यह कुंभोदर। तो उसी का कह रहा है कि वाणी को सुनकर, कह के देव महादेव के अनुचर के वाणी को सुनकर मनुष्य देव अर्थात राजा ने, क्या मनुष्य देव अर्थात राजा ने तद अध्यासित कातरा अक्षा, कातरा मने दयालु, अक्षा मने आँखों से, विवश आँखों से, कातरा मने विवश आँखों से,
का तद अध्यासित मैंने उसके आक्रमण से, तद अध्यासित मैंने उसके आक्रमण से विवश आँखों वाली धन्वा मैंने गाय को निरक्षमाणा देखते हुए सुतराम दयालु पुनः अपिवाज, सुतराम दयालु अत्यंत दयालु मनुष्य देव राजा फिर से बोले। चलिए, इसका पहली लाइन का अर्थ होगा, फिर तीसरी लाइन का, फिर चौथी लाइन का, तब दूसरी लाइन का अर्थ बोलते हैं। एक बार और देख लिया जाए। अगर आपको वीडियो में समझ में ना आता हो अर्थ तो इसको बार बार दोहरा कर देख सकते हैं। बार बार दोहरा कर देखने से आपका जो डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बार बार अर्थ बता दिया जाता है, पर यहाँ वीडियो बन रहा है इसीलिए यह इसमें बार बार अर्थ बताना उचित नहीं होगा। एक बार और अर्थ देख लेते हैं। कि महादेव का अनुचर के बाणे को सुनकर उस पर आक्रमण किए हुए विवश आँखों वाली गाय को देखकर अत्यंत दयालु राजा फिर से बोले। अत्यंत दयालु, सुतराम मने अत्यंत दयालु मैंने दयावान, मनुष्य देव मने राजा, पुनः अपिवाज फिर से बोले। का अत्यंत दयालु राजा फिर से बोले। ये देखते हैं 53वां श्लोक में क्या बोलते हैं। राजा दिलीप सिंह से बोले, छतात किल त्रायत इत्युग्र छतस्त्र से शब्दो भवने सुरूढ़ राजेन किम त्वद विपरीत वृत्ते प्राण क्रोशमलिम मसह हुआ। कहा जा रहा है कि उदग्र उत्पन्न छत्रस्य, छत्री शब्दों में शब्द का, छतात मैंने छत, नाश से बचाने वाला, छतात मैंने नाश से बचाने वाला, त्रायत मैंने रक्षा करने वाला, छतात मैंने नाश से त्रायत मैंने रक्षा करने वाला। कहा कि यह निश्चय है, किल मैंने निश्चय है। कहा कि यह निश्चय है, किल मैंने यह निश्चय है कि ये क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति, उग्र मने उत्पत्ति, क्या उत्पत्ति जो क्षत्रिय शब्द का अर्थ है, क्षत्रिय शब्द का जो अर्थ है, जो यह उत्पन्न क्षत्रिय शब्द का अर्थ है उसे नाश से बचाना है, निश्चय ही नाश से बचाना है। किल छतात त्रायत, निश्चय ही नाश से बचाना है। कहा कि यह जो उत्पन्न क्षत्रिय शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि त्रायत किल निश्चय ही नाश से बचाना है। का तद विपरीत वृत्ते राजेन की, तद विपरीत वृत्ते इसके विपरीत जाने पर राज्य क्या अथवा उपक्रोश मलिन मने मलिनता से युक्त, उपक्रोश मलिन मलिनता से युक्त, जो मलिन हो गया, निंदा हो गया, जो अपमानित हुआ हो, उसके लिए कहा जाए कि उपक्रोश मलिन, निंदा से युक्त प्राण के समान, प्राण दोनों एक बराबर होते हैं। राजा कह रहा है कि क्षत्रिय शब्द का उत्पत्ति जो है इसका अर्थ होता है छतात किल छतात त्राय, निश्चय ही नाश से बचाना होता है। भवनेषु रूढ़ मने रक्षा बचाना होता है। भवनेषु रूढ़ में कहलाता है, रूढ़ मने कहलाता है। उत्पन्न क्षत्रिय शब्द का जो अर्थ है यह निश्चय ही नाश से बचाना होता है। इसके विपरीत तद विपरीत वृत्ति, इसके विपरीत आचरण से, अर्थात इसके विपरीत जो नहीं किसी को बचाया हो तो राज्यन की, उसके लिए राज्य क्या है अथवा निंदा से युक्त जो प्राण है वह क्या है, उसके लिए
एवं वह दोनों एक बराबर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।